गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम 6th क्लास में एक्सरसाइज 7.4 डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली ये जो एक्सरसाइज है ये असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर्स के ऊपर डिपेंड करती है कि फ्रैक्शन नंबर्स को हम असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखते हैं। तो वही आज हम इस एक्सरसाइज में हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमें फिगर के बेसिस पे है। हमें यहाँ पे सर्कल्स दिए हुए हैं, 4 सर्कल्स उन्होंने दिए हैं और उन्होंने कहा है कि इसको सबसे पहले हमने फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है। आफ्टर दैट इसे हम असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें कन्वर्ट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें फर्स्ट सर्कल दिया हुआ है और आप देखोगे यहाँ पे टोटल यहाँ पे पोर्शन है दैट इज़ 8 और यहाँ पे जो शेडेड पोर्शन है वो है 3। तो इसकी फ्रैक्शन क्या आएगी 3/8। सिमिलरली यहाँ पे 4 शेडेड है तो ये आएगी 4/8। यहाँ पे 6 पार्ट शेडेड है तो 6/8 और यहाँ पे 1 पार्ट शेडेड है तो 1/8। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप याद रखना कि आपने असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में आपने कैसे कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले आपने डिनोमिनेटर्स को इक्वल करना है। यहाँ पे आप देखोगे आपको ऑलरेडी यहाँ पे डिनोमिनेटर आपके पास इक्वल आपको दिए हुए हैं। तो जब डिनोमिनेटर्स इक्वल होते हैं तब हम सिर्फ ऊपर न्यूमिनेटर को देख के ही हम इसे ग्रेटर और मतलब हम इनको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करते हैं। असेंडिंग ऑर्डर का मीनिंग क्या होता है, छोटे से बड़ा। तो यहाँ पे अगर आप देखिए 1 जो है वो सबसे छोटा है तो 1/8 पहले आएगा। आफ्टर दैट 3/8, फिर 3/8 आएगा, फिर उसके बाद 4/8 आएगा और फिर 6/8 आएगा। सिमिलरली और अगर हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर का मीनिंग होता है बड़े से छोटा। तो यहाँ सबसे बड़ी टर्म ऊपर क्या है, हमें नीचे, क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर सबके इक्वल हैं इसलिए हमें नीचे वाले को कंसीडर बिल्कुल नहीं करना, हम सिर्फ ऊपर वाली टर्म के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो यहाँ पे 6 बड़ा है तो 6/8 पहले, फिर 4 तो 4/8, फिर उसके बाद 3 आता है तो 3/8 और लास्ट में सबसे छोटा 1 आता है तो 1/8 सबसे लास्ट में आएगा। एंड दिस इज योर असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ फर्स्ट पार्ट। सिमिलरली हमारे पास बी पार्ट दिया हुआ है तो यहाँ पे हमें ब्लॉक्स दिए हुए हैं जो टोटल हमें कितने ब्लॉक्स दिए हुए हैं दैट इज़ 9। तो हमें शेडेड पोर्शन के अकॉर्डिंग फ्रैक्शंस लिखनी है। जैसे यहाँ पे 3 शेडेड पोर्शन है तो 3/9 आ जाएगा। 1 2 3 4 पार्ट शेडेड है तो 4/9 आ जाएगा। आफ्टर दैट यहाँ पे 6 पार्ट जो है वो शेडेड है तो 6/9 आ जाएगा और यहाँ पे 8 पार्ट शेडेड है तो 8/9 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देखोगे कि डिनोमिनेटर सबके इक्वल हैं दैट इज़ 9। तो हम बड़ी ऊपर वाली न्यूमिनेटर को देख के ही हम यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे कि असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे हम, सबसे पहले आप देखोगे कि सबसे छोटा 3 है तो 3/9, आफ्टर दैट 4/9, फिर 6 आएगा 6/9, फिर 8 है तो 8/9। सिमिलरली अगर हम डिसेंडिंग ऑर्डर की बात करें तो पहले क्या आएगा, सबसे बड़ी टर्म दैट इज़ 8/9, फिर उससे छोटी 6/9, फिर उससे छोटी 4/9, फिर उससे छोटी 3/9। सिमिलरली यहाँ पे हमें सी पार्ट में हमें दिखाया हुआ है, पूछा गया कि हमने शो करना है 2/6, 4/6, 8/6 और 6/6 को। तो इसे हम नंबर लाइन पे शो करना है। तो हम कैसे नंबर लाइन पे शो करेंगे, याद रखना यहाँ पे हम स्टार्टिंग करेंगे दैट इज़ 0। आफ्टर दैट उसके बाद 1 सेंटीमीटर छोड़ के हमने एक पॉइंट लगाना है दैट इज़ 1/6। 1 सेंटीमीटर फिर छोड़ के लगाएंगे 2/6, फिर 1 सेंटीमीटर छोड़ के 3/6, फिर 1 सेंटीमीटर का गैप 4/6, फिर 1 सेंटीमीटर का गैप 5/6, फिर ऐसे ही 6/6, फिर 7/6, फिर 8/6 अप टू सोन चलता जाएगा। तो बस ये आपकी नंबर लाइन है और इसके ऊपर आपने इन पॉइंट्स को मेंशन कर देना है। जैसे 2/6 दैट इज़ ए, 4/6 बी, 6/6 सी और 8/6 दैट इज डी। तो दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है, तो यहाँ पे हमने फ्रैक्शंस उन्होंने दिए हुए हैं, हम उन्हें पहले कंपेयर करेंगे। आफ्टर दैट हम चेक करेंगे कि वहाँ पे हमारे पास कौन सा असाइन आएगा। तो यहाँ पे आप देखो 3/6 और 5/6 है, यहाँ पे डिनोमिनेटर दोनों के इक्वल हैं। तो अगर इक्वल है तो हम इसको छोड़ के न्यूमिनेटर के अकॉर्डिंग हम कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे 5 है और 3 है, तो आपको पता है 5 ग्रेटर होता है 3 से, तो 5/6 जो होगा दैट इज ग्रेटर टर्म, तो यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन आ जाएगा। आफ्टर दैट यहाँ पे स्टूडेंट्स याद रखना, जब आपके पास न्यूमिनेटर इक्वल होता है, जैसे यहाँ पे 1/7 है और 1/4 है, जब आपके पास न्यूमिनेटर इक्वल होता है
तब हम यहाँ पे डिनोमिनेटर से हम कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे बिल्कुल रेसिप्रोकल टर्म होती है। जो डिनोमिनेटर छोटा होता है वो टर्म बड़ी होती है, जो डिनोमिनेटर बड़ा होता है वो टर्म छोटी होती है। तो यहाँ पे आप देखोगे जैसे 1/7 है और 1/4 है, न्यूमिनेटर सेम है, तो यहाँ पे 4 देखने में तो छोटा है लेकिन 1/4 है तो ये ग्रेटर होगी टर्म एज कंपेयर टू 7 के। तो 1/4 है दैट विल बी अ ग्रेटर टर्म। आफ्टर दैट 4/5 और 0/5, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर इक्वल है तो उसे छोड़ देना है। तो हम देखेंगे कि 4 ग्रेटर है या 0, तो यहाँ पे 4 ग्रेटर है, तो 4/5 इज ग्रेटर टर्म। आफ्टर दैट यहाँ पे 20 डिनोमिनेटर दिया हुआ है दैट इज इक्वल टर्म, तो यहाँ पे 3 और 4 में अगर कंपेयर करेंगे तो 4 हमारे पास क्या है, ग्रेटर टर्म है, तो यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन आ जाएगा। इन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट्स, यहाँ पे उन्होंने हमें पूछा है कि हमें 5 ऐसी एग्जांपल्स देनी है जिन्हें हम कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर करने के लिए वैसे तो आप कोई भी रैशनल नंबर्स आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन हमारे पास है, लेकिन हम कोई यहाँ पे मैंने आपको मेंशन कर दिया जैसे कि 2/9 और 3/9, तो उसमें आप कंपेयर कर सकते हो। 5/7, 1/7, 7/3, 7/6, यहाँ पे न्यूमिनेटर इक्वल है तो डिनोमिनेटर देखोगे जो डिनोमिनेटर छोटा है वो टर्म बड़ी आएगी, तो यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन लग गया। सिमिलरली 2/3, 0/3, ऐसे ही 1/12 और 3/9। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो मैंने यहाँ पे आपको बताई हैं, लेकिन आप इसके अलावा आप कुछ और भी एग्जांपल्स अगर आप देना चाहो तो वो भी आप देख सकते हो। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो वहाँ पे भी हमें फिगर्स दी हुई हैं, तो हमें उनका सबसे पहले उन्हें रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना है, आफ्टर दैट उसे असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना है। तो जैसे हमारे पास यहाँ पे टोटल सर्कल्स 6 दिए हुए हैं, तो यहाँ पे अलग अलग शेडेड हैं। जैसे फर्स्ट में 2 शेडेड हैं तो 2/6 आ जाएगा, नेक्स्ट में 3 शेडेड हैं तो 3/6 आ जाएगा, 1 है शेडेड तो 1/6 आ जाएगा, 5 शेडेड हैं तो 5/6 आ जाएगा, 4 शेडेड हैं तो 4/6 आ जाएगा, सारे के सारे शेडेड हैं तो 6/6 आ जाएगा, और अगर कोई भी शेडेड नहीं है तो 0/6 आएगा। देन जब आपके पास फ्रैक्शंस आ गई हैं तो आप इसे असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट कर सकते हो। तो आपको पता ही है कि जब डिनोमिनेटर इक्वल होता है तो हम ऊपर न्यूमिनेटर के अकॉर्डिंग हम इसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं। तो दैट इज 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, दैट विल बी योर असेंडिंग ऑर्डर। स्टूडेंट्स 5th क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, आप उसे अपने आप ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास 6th क्वेश्चन है, तो उन्होंने हमसे पूछा है कि यहाँ पे हम एप्रोप्रिएट साइन हमने देना है विद डायरेक्ट मेथड के साथ, मतलब ऐसे हम फटाफट क्विकली हमें फाइंड आउट करना होगा कि कौन सा नंबर ग्रेटर है कौन सा नहीं है। तो उसके लिए एक सिंपल ट्रिक है, हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखेंगे कि कौन सा पार्ट किसका मल्टीप्लाई जो है, कौन से पार्ट का मल्टीप्लाई ग्रेटर आ रहा है, तो उसी तरफ हम वो वाला साइन लगा देंगे। जैसे 5 है, 5 को ऊपर 1 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, 1 × 5 क्या आएगा 5, 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, 2 × 1 2 आ जाएगा। तो आप खुद सोचिए 5 ग्रेटर होगा या 2, तो 5 ग्रेटर होगा। तो ये वाला लेफ्ट वाला पोर्शन ग्रेटर है, तो यहाँ पे ये वाला पार्ट क्या आएगा, ग्रेटर आएगा। तो ऐसे ही स्टूडेंट्स हमारे पास बी पार्ट है, जैसे 2/4 और 3/6 हमें दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 6 2 = 12 और 4 3 = 12। तो आप देखोगे कि दोनों लेफ्ट और राइट साइड दोनों क्या हैं, इक्वल, तो यहाँ पे इक्वल का साइन आ जाएगा। आफ्टर दैट जितने भी रेस्ट पार्ट हैं वो आप ऐसे ही आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। आई होप आपको समझ आ गया होगा और आप इजीली इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस डे।